प्रोटीन पे बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए, आपको बता दूं कि आज हमारे भारत में, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, आप मुझे भी काउंट करिए इसमें, क्योंकि एक बार हम मैं खुद भी ध्यान नहीं रख पाता। वैसे मैं डेली प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हूं, बट स्टिल डाइट में हमारी प्रोटीन कम रह जाती है। क्यों? अब देखो कि इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो कह रहा है कि भारत की 73% भारतीयों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। और सच बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि 3 में से 1 भारतीय डेली अपनी प्रोटीन की जरूरत को नहीं भी पूरा कर पाता। क्यों? हमारे भोजन में आप ज्यादातर देखेंगे रोटी और चावल की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। प्रोटीन मतलब दाल, आप चावल जितना लेते हैं, दाल उसका आधा आप यूज करते हैं, जबकि वो डबल होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन दाल में, चावल तो कार्ब्स है। ऊपर से हम प्रोटीन का एक्स्ट्रा कोई सोर्स, अब आप सोचेंगे सर, एक व्यक्ति को प्रोटीन अगर पूरा करना है, उसको क्या क्या खाना चाहिए? आप थोड़ा हिसाब लगाना। आपको पूरा मतलब 100 ग्राम चना चाहिए। अगर आप शाकाहारी भोजन खाते हैं तो 100 ग्राम तो चना चाहिए आपको, पहला। इससे आपको मात्र, मान लीजिए, 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। आपको लगभग 50-100 ग्राम, 50 ग्राम 100 ग्राम के बीच में पनीर भी चाहिए, तो उससे भी थोड़ा सा 10-15 ग्राम प्रोटीन वहां भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है, फिर आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट 15 ग्राम चाहिए। तो इतना सारा चीज जब आप खाएंगे डेली, और दाल वगैरह जो खा रहे हैं वो सब मिला के, तब जाके कहीं 50 ग्राम प्रोटीन पूरा होगा। बताइए हम लोग कर पाते हैं? मैं तो फिर भी कभी काल कर लूं, आप लोग तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता भाई, भाग दौड़ करके कहाँ इतना 100 ग्राम चना, 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम ये और 50 ग्राम वो, इतना कौन तोड़ने जाए? तो ह्यूमनली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और उसके वजह से देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपके एज अगर 45 साल है, तो आप देखेंगे कि 45 साल में आपकी मांसपेशियां बहुत ही ढीली हो गई हैं, होनी नहीं चाहिए, बहुत ही कमजोर पड़ गई हैं, जबकि वो 60-70 में होनी चाहिए। लेकिन आज आप 40 पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो चाहिए मांसपेशियों को बनाने के लिए वो नहीं है। अब हमने थोड़ा हेल्प किया। क्या हेल्प किया? देखिए, प्रोटीन के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रोटीन जल्दी पचता नहीं। उसको पचाने के लिए थोड़ा सा आपकी शारीरिक पाचन क्रिया बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ज्यादातर लोग आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कंप्लेन आता है कि सर, मेरा बेटा जिम गया और इसने प्रोटीन खाना शुरू किया, बट इसके फेस पे दाने आ गए, इसके बॉडी में रैसेस आ गए। मैं तो समझ गया क्या प्रॉब्लम हो गई। प्रोटीन तो खाया बंदे ने, लेकिन वो प्रोटीन पचा ही नहीं। आपके शरीर की पाचन क्रिया स्लो डाउन है। तो हमने अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन किया, एक तो इसमें सोया प्रोटीन डाला ताकि प्रोटीन मिले। हमने फिर इसमें क्या करा कि इसमें मेथी बार्ले भी डाल दिया ताकि वो प्रोटीन पचे। सोयाबीन जल्दी पच नहीं पाता, आप लोग खाओ, वो बहुत धीरे धीरे पचता है, उसके लिए बहुत अच्छी पाचन क्रिया होनी चाहिए। और तीसरा, हमने जड़ी बूटी भी डाल दी, क्योंकि आपकी ताकत केवल प्रोटीन नहीं, अश्वगंधा है, शतावरी है, इनका भी हमने ऐड कर दिया। तो ये सब मिला के ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनता है। और आप देखिए कि अश्वगंधा आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। सोया प्रोटीन आपके चर्बी को नहीं, प्रोटीन के साथ मांसपेशियों को बढ़ाता है। और मेथी और बार्ले, ये पाचन क्रिया को अच्छा करके प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो देखिए, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आपको कम ही मिलेगा जिसमें जड़ी बूटी और प्रोटीन दोनों है। तो ये थोड़ा सा, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। हल्का प्रोटीन है, पचाने में इजीली रहेगा, ताकत भी बनी रहेगी। और बच्चों के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि बच्चों को भी हल्का ही चाहिए। हम जैसे के लिए ये भी ऑप्शन है, लेकिन न्यूट्रिशन में जब आप न्यूट्रास्यूटिकल की ट्रेनिंग लेंगे, तो वहां भी प्रोटीन के कुछ प्रोडक्ट हैं, उस पर हम लोग देखेंगे। तो 1 से 2 स्कूप दूध या पानी में ले लीजिए। पानी में थोड़ा सा टेस्ट नहीं देता है, हाँ, बट दूध में आप थोड़ा ले लो, नहीं तो पानी में भी चल जाएगा। और हल्के फुल्के वर्कआउट के लिए आप घर में